बॉडी लैंग्वेज बताऊंगा। इस वक्त मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी फ़ाद हुसैन साहब भी मौजूद है। मैं चाहूँगा कि उनसे भी आप बात करें। फ़ाद साहब, आपने ख़ुद यहाँ पर देखा भी, गुफ्तगू भी उनकी सुनी मियाँ साहब की। कैसा पाया आपने 4 साल बाद वापसी, कैसा? देखिए, एक तो जो हम पहले सोचे थे कि शायद वो बड़े एक उनका सख्त लहजा होगा, वो आज मुझे नज़र नहीं आया। यानी वो एक ठहराव से बात कर रहे थे, और जो बयानिए की जो बार बार बात हो रही है कि जी, सवाल भी आपने जिस तरह भी कहा कि जी आप जो है वो लोगों का एहतसाब करेंगे नहीं करेंगे, तो सवाले से मेरे ख्याल में थोड़ा सा एक ठहराव है उनके उनके लहजे में भी, उनके रवैये में भी। और मुझे लगता है कि शायद फ़िलहाल अभी तक तो उनके बयानी में भी वो उस तरीके से शायद अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करना चाह रहे कि वो एक कोई यानी कि कोई एक इंतकाम लेने जा रहे हैं, या कोई मज़ाहमत का बयानिया नज़र नहीं आ रहा। मुज़ाहिमत का भी अभी तक कम से कम आज तो नज़र नहीं आई। अब देखिए, मेरे ख्याल में आज की जो तकरीर है ना, जो शाम को होनी है, वो बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो टोन सेट करेगी कि एक्चुअली PMLN का और मियां नवाज शरीफ का बयानिया क्या है। और जाहिर बात है, आज की उनकी पहली इंटरेक्शन थी मीडिया से, तो उसमें तो वो तमाम तर बातें नहीं करेंगे जो उन्होंने स्पीच में करनी है। और मेरे ख्याल में इसीलिए शायद ये मुख्तसर गुफ्तगू रखी गई है, ताकि जो 21 अक्टूबर मीनार पाकिस्तान की स्पीच है, उसका वो एक जो हाइप है वो बरकरार रहे। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। मेरे ख्याल में ये वो अभी की जो मीडिया टॉक हुई है, वो शायद इस तरह की एक टोन सेट करना चाह रहे थे, जिस तरह एक मैच्योर स्टेट्समैन होता है, मैच्योर स्टेट्समैन है, उसकी वापसी हो रही है। लेकिन मेरे ख्याल में जो आज शाम की तकरीर होगी, उसमें हमें कुछ मवाद मिलेगा, कुछ मसाला मिलेगा, और उससे हमें अंदाज़ा होगा कि वो जो अब से नून लीग की सियासत का जो एक रुख है वो क्या है, वो आज शाम को सेट होगा। लेकिन अभी की जो मीडिया टॉक है, उसमें आप देखें कि उन्होंने कोई इस तरह की बहुत ज़्यादा कोई कंट्रोवर्शियल बात कोशिश की। वैसे जर्नलिस्ट ने सवालात ऐसे आए कि जैसे आप बदला लेंगे जिन लोगों ने आपके साथ ज्यादती की, तो ऐसा कोई जवाब नहीं आया जिसके नतीजे में लग रहा हो, चूँकि लोग यहाँ से बड़े थे, शहबाज साहब वहाँ पर गए, शहबाज शरीफ साहब खुद जब अचानक, तो लोगों का था कि नवाज शरीफ साहब अपना किस तरह से बयानिया चेंज करेंगे। मैं कहूँ नून के लिए भी अपने लिए एक चैलेंज है। बिल्कुल चैलेंज है। और देखिए, उन्होंने जो ये बयान दिया ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं 28 मई वाला हूँ, नवाज शरीफ मैं 9 मई वाला नहीं हूँ। ये जो बयान है ना, ये बड़ा ही सोच समझ कर दिया गया है। और ये आपको जो अब PMLN का जो बयानिया सामने आएगा ना, उसमें ये आपकी इस बात की, इस बयान की झलक आपको जगह जगह नजर आएगी। वो अपने आप को बिल्कुल शार्पली कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं इमरान खान की सियासत से, जो कुछ May 9 में हुआ, और बिल्कुल क्लियरली कह रहे हैं कि हम दूसरी साइड पर हैं। तो वो जो था ना कि जी वोट को इज्जत दो के बाद क्या होगा, तो अब ये थोड़ा सा बीच का रास्ता आपको नजर आ रहा है। और इसलिए ये जुमला जो उन्होंने आज सामने आपके बोला है ना, ये अब आपको बार बार PMLN की बयानात में, तकरीरों में नजर आए। यही बयानिया होगा, ये बयानिए का हिस्सा होगा, ये क्लियर होगा। अच्छा, ये सर मुस्लिम लीग नून के लिए चैलेंज क्या है? मीनार पाकिस्तान पे कितने अफराद, कौन सा जलसा है जिसको वो सामने रख सकते हैं कि इससे बड़ा होना चाहिए? मुकाबला किससे है? ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। मीनार पाकिस्तान में जो उन्होंने चॉइस किया कि उन्हें मीनार पाकिस्तान में जलसा करना है, वरना तो कहीं भी कर सकते थे। सबसे पाकिस्तान में मुश्किल जलसा करना मीनार पाकिस्तान में है। क्यों? क्योंकि एक तो आपको उसको भरने के लिए बहुत ज़्यादा लोग चाहिए। दूसरा ये कि इससे पहले बहुत ऐसे जलसे हो चुके हैं जो एक तरह का मयार बन गया है। तो ये एक तरीके से मुस्लिम लीग नून का मेरे ख्याल में शायद कॉन्फिडेंस भी शो करता है कि जी हम उस जलसे को कामयाब बना लेंगे। लेकिन ये उस बात का भी एक सबूत है कि उन्हें मालूम है कि इस जलसे के कामयाब किए बगैर उनकी सियासत का और मियां नवाज शरीफ की वापसी के बाद जो एक नया सियासी सफर है, उसको शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से रिस्क भी है, लेकिन इसके बगैर कुछ चारा भी नहीं था। आप देखते हैं कि क्या होता है। तो कामयाब जलसा अगर ये हो जाता है, बहुत बड़ा क्राउड आ जाता है, तो इसके मुस्लिम लीग नून का जो कॉन्फिडेंस कहीं कहते थे कि शेक हुआ है, वो बहाल हो जाएगा। कुछ हद तक जरूर बहाल होगा, कुछ हद तक जरूर। यानी अगर जलसा कामयाब ना हुआ तो फिर मुस्लिम लीग नून को बड़ा मसला होगा मोमेंटम बनाने के लिए। लेकिन अगर कामयाब हो गया तो अब जो आगे इलेक्शन कैंपेन आ रही है, उसका मोमेंटम बन जाएगा। लेकिन क्या है, जलसे के बाद उनकी कामयाबी जो है वो गारंटीड है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन ये जलसा कामयाब करना निहायत ही जरूरी है, क्योंकि ये पहला स्टेप है, पहला कदम है उनका जो अब सियासी सफर शुरू हुआ। बिल्कुल, आपने फ़ाद हुसैन साहब की भी गुफ्तगू सुनी। इस वक्त हमने जो जर्नलिस्ट हैं उनसे, उनकी भी गुफ्तगू अभी थोड़ी देर पहले एक्सक्लूसिव की। जर्नलिस्ट का भी यही कहना है कि जो जलसा आज का वो तय करेगा अगली मनाजिल क्या होंगी। इस वक्त लोग तैयारी कर रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वक्त हमारा करीब है। हमने वीज़े पाकिस्तान फ़्लाइट पे जाना है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 194 अफराद के हमरा यहाँ से वापस आ रहे हैं, और इस वक्त हम तैयारियां कर रहे हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे हम आगे जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। कह दिया गया है कि हमें उस तरफ आएँ लाहौर की फ़्लाइट के लिए,
वहाँ का रुख करें, तो हम उस तरफ बढ़ रहे हैं अब।